दोस्तों आपको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया ना, लेकिन बस दिल में एक बात का चुभन है कि भैया जो मैं कॉलेज चाहता था या जो मैं बढ़िया कॉलेज नॉर्थ कैंपस का चाहता था उस कॉलेज में मेरे को एडमिशन नहीं मिला। एंड अब मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या भैया नेक्स्ट राउंड में मेरे को अपग्रेड होगा, अपग्रेड के कितने चांसेस बन सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सच में अपग्रेड होते हैं एंड बहुत सारे बच्चों के अपग्रेड होते हैं, और किन बच्चों के अपग्रेड नहीं हो पाता वो कौन सी ऐसी गलती कर देते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके कैसे चांसेस बढ़ सकते हैं अपग्रेड के, इस बारे में भी बात करेंगे। तो एक बार इस डेटा पे नजर डालो। देखो लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड राउंड का अलोकेशन आया डेटा, जिसमें उसने कुछ बातें बताई, और वो डेटा और वो जो नंबर्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपको भी इसी से पता चलेगा कि आपके कितने ज़्यादा चांसेस हैं और क्या सच में अपग्रेड होता भी है, किन बच्चों का अपग्रेड होता है ये भी पता चलेगा। सो दोस्तों ये है आपका लास्ट ईयर का समरी कि सेकेंड राउंड में आखिर चीज़ें क्या हुई। तो सबसे पहले जो आपके लिए जानना जरूरी है कि फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों ने कंफर्म कर लिया था सीट को, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को। वैसे तो 71,000 बच्चों को सीट मिली थी, लेकिन कितनों ने कंफर्म किया था एंड एक्सेप्ट वगैरह जो सारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके कितने बच्चों ने फीस वगैरह दे के कंफर्म किया था, वो नंबर है आपका 65,000। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को ध्यान से देखना, आप ही की तरह बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और जिनका नंबर है 43,000। ठीक है, अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ, ये 43,000 बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था। एंड वहीं 20,000 बच्चों ने सिर्फ फ्रीज कर दिया था। उनके अपने रीज़न हो सकते हैं फ्रीज करने के, या फिर बहुत से बच्चों ने गलती भी करी, इसलिए उनको जो एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था मे बी उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला और वो फ्रीज करके ही रह गए जो भी उन्हें कॉलेज मिला। तो नंबर पे ध्यान देना, आपको पता चलेगा कि 43,000 बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था। और जब सेकेंड राउंड हुआ उस वक्त एक चीज़ नोटिस करना, जितने कितने बच्चों का इसमें नंबर दे रखा है कि कैंडिडेट्स हु गॉट अ हायर प्रेफरेंस थ्रू दियर चॉइस ऑफ अपग्रेड, यानी जितने भी बच्चों ने अपग्रेड किया उनमें से कितने बच्चों को अपग्रेड मिल गया, यानी कि उससे ऊपर का कॉलेज मिल गया, वो है 27,000। समझ रहे हो, यानी कि 50% से भी ज़्यादा है, अराउंड 60% बच्चों को अपग्रेड मिल गया है। यानी अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो उसमें से 60 बच्चों को अपग्रेड मिल गया, सिर्फ 40 बच्चे ही थे, यानी 40% ही बच्चे थे जिनको अपग्रेड नहीं मिला। सो इस बात से, इस डेटा से एक बात तो समझ आ गई कि हाँ अपग्रेड के चांसेस बनते हैं, एंड अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नेक्स्ट राउंड में उससे भी अच्छा कॉलेज या फिर आपकी जो प्रेफरेंस शीट है उसके ऊपर के कॉलेज और कोर्सेज मिल सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया फिर उन 40% बच्चों का, या जो 45% या 50% जो बच्चे जिनको अपग्रेड नहीं मिला, उन्होंने ऐसे क्या गलती करी। तो चलो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली गलती तो ये करी कि उन्होंने अच्छे से वीडियोस को नहीं देखा, गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको एक ऐसे सीनियर की जरूरत है जो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे। कहीं से भी सीखो, कहीं से भी देखो, लेकिन सारी चीज़ों को फॉलो करो। एंड बहुत सारे बच्चों ने किया ही नहीं, बस कॉलेज मिल गया उस बात में खुशी हो गई कि अरे भाई चलो कॉलेज मिल गया, अब इससे अच्छा कॉलेज मिल भी सकता था, लेकिन उन्होंने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, इतना खुशी में पागल हो गए कि आगे का फ्यूचर का सोचा ही नहीं। जो वो डिजर्व करते थे उससे भी कम लेवल पे पढ़ रहे हैं अभी भी। सो ये गलती आप लोग मत करना जो लास्ट ईयर बच्चों ने की थी। दूसरी गलती ये कि बच्चों ने जो है डर के मारे फ्रीज का बटन दबा दिया कि अपग्रेड करूंगा, क्या पता भैया ऊपर का कॉलेज भी ना मिले, एंड अभी जिस कॉलेज में हो वो भी मेरे हाथों से सीट चली जाएगी, तो अपग्रेड करने का क्या फ़ायदा, इसलिए फ्रीज कर देता हूँ ताकि जो कॉलेज मिल जाए वही बढ़िया, उसी में पढ़ लूँगा, जो भी कोर्स मिले जो भी कॉलेज मिले। ये गलती आप मत करना। देखो अपग्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे, अगर आपको ऊपर का कॉलेज नहीं मिलता है तो ये मत सोचो जिस कॉलेज में हो वो भी आपसे छीन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपको ऊपर के कॉलेजेस और कोर्सेज नहीं मिलते, जिस कॉलेज में आप फर्स्ट राउंड में थे उसी में रहोगे। तो एक बात को देकर ध्यान रखना। एंड तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती कह सकते हो कि उन्होंने अच्छे से मेरी गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, और उनके जो बहुत सारे मन में सवाल थे उनका सोल्यूशन ही उन्हें नहीं मिल पाया। इसलिए मैं आप सबकी मदद करने के लिए पर्सनली गाइडेंस दे रहा हूँ, आप सभी को फ्री में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, और आपकी जो प्रॉब्लम होती हैं बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग एडमिशन, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो कैसे, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के थ्रू मैं आप सभी के क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। और अभी तक जो भी मेरे फ्री गाइडेंस ग्रुप में जुड़े हुए थे, ऑलमोस्ट मैं 5 से 6 महीने से उनको गाइडेंस कर रहा था, उनमें से बहुत सारे बच्चों का, अराउंड 60 to 70% बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। सो अगर आपको भी फ्री में गाइडेंस चाहिए तो उस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक दोनों ही ज्वाइन हो जाना, क्योंकि दोनों भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। ग्रुप पे आपको पर्सनली गाइडेंस मिल जाएगा और चैनल पे आपको मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसी के साथ अब आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं तो कॉलेज लाइफ के लिए भी तो गाइडेंस चाहिए ना, एंड उसके लिए भी नोट्स कौन से होते हैं, बुक कहाँ से लेनी है भैया, आंसर कैसे लिखना होता है, क्योंकि वो सीबीएसई का एग्ज़ाम जैसा तो है नहीं कि गए कुछ भी लिख दिया। वो सारी ही चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइडेंस दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाना।
बाकी एक बात याद रखना, आपके अपग्रेड के चांसेस बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। एंड इसी के साथ आपके अगर चाहिए, आपको जानना है कि आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने गूगल फॉर्म भी नीचे प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ पे जाओ, गूगल फॉर्म को भरो, मैं आपके सारे मार्क्स देखूंगा, आपके स्कोर देखूंगा, आपकी कैटेगरी देखूंगा, और सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपके कितने चांसेस हैं या नहीं है अपग्रेड के। इसलिए इस बात को याद रखना। बाकी जिनकी भी कैटेगरी लग रही है कोई भी, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अपग्रेड के, लेकिन वो कुछ गलती भी कर बैठते हैं। तो आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे, मैं आपको सारी चीज़ें, एक बार डेटा कलेक्ट हो जाएगा, सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दूंगा और हेल्प करूँगा। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को फिल कर देना और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से भी जुड़ जाना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छी वीडियोस लग रही है और आपकी मदद हो रही है तो, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है।